गुरु रूप प्यारे साध संगत जी। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल होता है जब साध संगत जी संत महात्माओं का दिव्य दर्शन और संत महात्माओं का दिव्य विचार सुनने का एक सुनहरा पल सा मिलता है। साध संगत जी, वह समय कोई साधारण समय नहीं होता है। जब हम संगत में बैठते हैं, जब साध संगत जी संत महात्माओं का दिव्य दर्शन होता है, उनके अनमोल वचन को स्वीकार करने का साध संगत जी वक्त सा जो प्राप्त होता है, वह वक्त बड़ा ही अमूलक वक्त होता है, बड़ा ही आनंदित वक्त होता है साध संगत जी। जैसा कि आज साध संगत जी संगत में बहुत ही दूर दराज के संत महापुरुष पहुँचे हुए थे। साध संगत जी, वैसे तो मौसम ख़राब था, बारिश का साध संगत जी मौसम था, लेकिन साध संगत जी उस बारिश के बीच में भी सत्संग का आनंद, इतना सुंदर आनंद था, इतना सुंदर साध संगत जी माहौल था जो साध संगत जी का मन प्रफुल्लित हो रहा था। दूर दराज के संत महात्माओं के अनमोल वचन को सुनकर, दिव्य वचन को सुनकर, छोटे छोटे बाल महात्मा के भजन को सुनकर यह मन हर्षित हो रहा था साध संगत जी। साध संगत जी गुरु गद्दी से भी जो विचार आए, साध संगत जी एक एक वचन, एक एक शब्द, साध संगत जी इस जीवन को अच्छे ढंग से जीने का एक तरीका सा, एक सलीका सा सिखा रहे थे। साध संगत जी सत्संग की महत्ता को समझा रहे थे। अपने दिव्य वचन से संत महात्माओं के संग की महत्ता को बड़े ही बारीकी से समझा रहे थे। साध संगत जी कहते भी हैं कि सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ा सुख वो साध संगत जी हमें सत्संग से ही प्राप्त होती है, संतों के संग से ही प्राप्त होती है। संतों के संग के बिना कोई सुख की चाहत भी नहीं कर सकता साध संगत जी। भले ही भौतिकवादी सुख मिल जाए, भले ही साध संगत जी से रंग बिरंगे सी शरीर मात्र को सुख मिल जाए, लेकिन अंतरात्मिक सुख जो होती है साध संगत जी, या अंतर मन जो सुख होता है, उसमें जो खुशी होती है, वो साध संगत जी जहाँ सत्य विचार का, संत महात्माओं का, जहाँ सत्य का बोलबाला होता है, वहाँ साध संगत जी यह मन हर्षित होता है। तो साध संगत जी यही प्रयास रहे, यही जतन रहे कि जहाँ भी संगत हो, संगत में जाने की कोशिश करें, क्योंकि संगत में जाने के बाद साध संगत जी यह मन आनंद से, भक्ति से यह मन भर जाता है। और वो साध संगत जी चेहरे पर एक अलग चमक दमक भी दिखती है, चेहरे की रौनकता बढ़ जाती है, मन शांत हो जाता है, नम्र स्वभाव से परिपूर्ण हो जाता है। साध संगत जी आओ हम सभी विचार करें, साप्ताहिक सत्संग हो, साध संगत जी उस सत्संग को अटेंड करें। सत्संग में देखे होंगे साध संगत जी, जैसा कि आज छातापुर ब्रांच में जो संगत हो रही थी, डेढ़िया के संत महापुरुष थे, तिनटोलिया प्रतापगंज के संत महापुरुष थे, साध संगत जी सरायघाट भपटियाई के संत महापुरुष थे, छातापुर ब्रांच के संत महापुरुष थे, और सारे दूर दराज के संत महापुरुष साध संगत जी वहाँ पहुँचे हुए थे। तो कहने का मतलब है साध संगत जी कि मौसम भी ख़राब है, लेकिन जिसके मन में लगन लग गई है, जिसके मन में लगन लग गई कि हमें संगत जानी है, सतगुरु की कृपा से सत्संग का आनंद प्राप्त करनी है, तो साध संगत जी वो निश्चित ही पहुंच जाते हैं। देखिए साध संगत जी 10 बजे से 12 बजे तक संगत का जो है समय निर्धारित है, और 10 से 12 तक में सभी संत महापुरुष पहुंच भी गए। साध संगत जी फिर जाकर बारिश स्टार्ट हुई। कहने का मतलब है जिसको संगत में आने की मनसा थी, जो संगत में आना चाहते थे, साध संगत जी वो सभी समय के साथ संगत में पहुंच गए और सत्संग का बहुत ही अच्छे से आनंद लिए, बहुत ही अच्छे से। साध संगत जी कोल्ड वातावरण, मौसम था, एक एक संत महात्माओं के दिव्य वचन जो आ रहे थे, बड़ा ही अमोलक, बड़ा ही साध संगत जी सिद्धांतवादी था। तो कहने का तात्पर्य यहाँ साफ साफ है साध संगत जी कि हमें सत्संग मिस नहीं करनी है। संतों की संग, संत महात्माओं का संग कोई साधारण नहीं हुआ करता है, वो साध संगत जी सच्चे सतगुरु की कृपा से मिलती है, वो समय परमात्मा की कृपा से मिलती है, जिसमें हमें साधु संतों की संगति होती है। और साध संगत जी जैसा कि गुरु गद्दी से एक निवेदन भी आया साध संगत जी कि जो संत महापुरुष साध संगत जी ज्ञान लिए हैं वो भी, और जो ज्ञान नहीं लिए भी वो भी साध संगत जी जो संगत में आते हैं, तो दिनांक 16 तारीख को साध संगत जी, ये 16 तारीख जो आ रहे हैं,
16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है साध संगत जी। बृहस्पतिवार के दिन प्रतापगंज तिनटोलिया में डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा जी के यहाँ साध संगत जी सत्संग का भव्य आयोजन रखा गया है। वहाँ पर साध संगत जी बहुत ही दूर दराज के संत महापुरुष आने वाले हैं। वहाँ पर साध संगत जी आर्हा निर्मली से हो, जरेला से हो, त्रिवेणीगंज से हो, बैरिया से हो, छातापुर से हो, डहरिया से हो, साध संगत जी फॉरबिसगंज से हो, उसके बाद साध संगत जी पड़ोसी देश नेपाल से हो, सहरसा से हो। सभी साध संगत जी संत महापुरुष का आगमन वहाँ होने जा रहा है। डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा जी के दरवाजे पर भव्य सत्संग का आयोजन होने जा रहा है, जहाँ पर साध संगत जी ज्ञान प्रचारक, जो साध संगत जी सदगुरु के संदेश वाहक है, वो ज्ञान प्रचारक सहरसा से साध संगत जी चलकर जय किशोर प्रसाद यादव जी, जो साध संगत जी ज्ञान प्रचारक है, वो प्रतापगंज तिनटोलिया में डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा जी के दरवाजे पर आ रहे हैं। उनका आगमन हो रहा है। जो संत महापुरुष सत्संग प्रेमी साध संगत जी सत्संग में आना चाहते हैं, वो साध संगत जी समय के साथ सत्संग में आए। सत्संग 10 बजे से प्रारंभ होगी। तो साध संगत जी सभी संत महात्माओं तक ये मैसेज, आप जी की कृपा, आप जी की रहमत सभी संत महात्माओं के चरणों में है कि आप जी इस जो है विचार को, यह जो संदेश है, इसको जन जन तक पहुंचा दे। जितने भी संत महापुरुष हैं सभी के पास पहुंचा दे, ताकि वो जो है ना संगत में पहुँचे, समय के साथ संगत में पहुँचे। जो ज्ञान लेना चाहते हैं, जो इस परमात्मा को साकार रूप में देखना चाहते हैं, जो साध संगत जिस परमात्मा को अपनी खुली दृष्टि से देखना चाहते हैं, वो सच्चे सदगुरु के सच्चे संदेश वाहक साध संगत जी पहुँच रहे हैं। उनका आगमन हो रहा है। गुरु गद्दी से साध संगत जी आज ऐसा जो है साध संगत जी संदेश मिला है। तो आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में दास निवेदन करना चाहेगा कि आप जी सभी संत महापुरुष साध संगत जी प्रतापगंज तिनटोलिया पहुंचकर साध संगत जी वहां जो है भरपूर सत्संग का आनंद लेंगे, संत महात्माओं का दिव्य दर्शन भी करेंगे और अपनी जो साध संगत जी जो है झोली फैला कर रखेंगे, क्योंकि वहाँ रहमत की बारिश होगी। वहाँ पर जो साध संगत जी सदगुरु के संदेश वाहक आएंगे, उनके एक एक वचन साध संगत जी इस जीवन को आनंदित करेगा, इस जीवन को प्रफुल्लित करेगा। तो हम सभी साध संगत जी समय के साथ वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ साध संगत जी सारी विधि व्यवस्था साध संगत जी संजीव बाबू की तरफ से है। वहाँ पर साध संगत जी सारा कुछ का व्यवस्था है, नाश्ते का व्यवस्था, लंगर की पानी की व्यवस्था, सारा कुछ है। साध संगत जी रहने की व्यवस्था भी है। तो साध संगत जी जो भी दूर दराज के संत महापुरुष आएंगे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप जी वहाँ आए और संगत का आनंद ले, सत्संग का आनंद ले और अपने जीवन को कुशल बनाए, अपने जीवन को आनंदित बनाए। साध संगत जी कहते भी ना कि जहाँ भी सत्संग मिले, जहाँ भी संतों का सेवा मिले, वहाँ साध संगत जी हमें सारे काम को छोड़कर साध संगत जी पहले वो काम करनी है। जब साध संगत जी देखे होंगे, जब प्रभु राम के साध संगत जी जो हनुमान जी थे, प्रभु राम के सेवक हनुमान जी, साध संगत जी जब वो जा रहे थे, प्रभु राम के आदेश पर जा रहे थे लंका, तो साध संगत जी बीच बीच में जो है बहुत सारे जो है जैसे नदी, झरने, जो है पहाड़, जो है उसको तरस आ जाता था, क्योंकि हनुमान जी जो है ना वो बहुत 7 समुंदर पार करके उड़ते हुए आ रहे थे, तो उनको तरस आ जाता था। तो प्रभु से वो हनुमान जी से वो विनती करते थे कि प्रभु आप जो है थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। तो हनुमान जी क्या कहते थे, अभी हम राम के काम से निकले हैं, पहले राम के काम को हम संभाल ले, उसके काम को कर ले, फिर जाकर हमें आराम करनी है, पहले हमें राम का काम करने दो। तो कहने का तात्पर्य साफ साफ है साध संगत जी कि हमें सतगुरु की काम करनी है, इस परमात्मा की काम करनी है, इस रमे हुए राम की काम करनी है। और उसके काम में जब जाएंगे तो इस पीछे वाली बात, इस सांसारिक बात को हम ध्यान में ना रखते हुए सत्संग का आनंद लेंगे, संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। क्योंकि साध संगत जी कहते भी हैं कि संत महात्माओं का संग भी कोई साधारण संग नहीं होता, वह बड़े भाग्य से, बड़ा संयोग से प्राप्त होता है। तो हम सभी का यही प्रयास रहे कि साध संगत जी संगत में जाएं और संत महात्माओं को साथ लेकर जाएं, एक दूसरे संत महात्माओं को भी प्रेरित करें कि संगत है वहाँ चले, सत्संग का आनंद ले, वो भी अपने जीवन को कुशल बनाए, वो भी अपने जीवन को आनंदित कर ले। साध संगत जी दास आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों में निवेदन
फिर से करना चाहेगा कि आप जी सभी संत महापुरुष संगत में तीन टोलियाँ पहुँचकर भरपूर सेवा करेंगे, भरपूर आनंद की प्राप्ति करेंगे और सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में अपना साध संगत जी खुद को समर्पित कर इसका गुणगान करेंगे। साध संगत जी दास भूल चूक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में, पावन पवित्र चरणों में दास क्षमा चाहेगा। दास भुलनहार है, दास को उतनी बोलने की औचित्य नहीं है, हुनर नहीं है। आप जी के संतों से, आप जी के श्री चरणों से दास जुड़कर जो है आप जी के श्री चरणों में दो शब्द बोलने का एक सुनहरा पल सा प्राप्त करते रहता है, सीखते रहता है। आप जी कृपा करना, रहमत करना और सदा दास को इसी तरह से लार प्यार देते रहना। आप जी कृपा करना। साध संगत जी प्यार से कहना जी, धान निरंकार जी।